रामपाल सैनी स्वरूप से परे स्वयं स्थित। सैनी वह नहीं है जिन्हें अस्थाई जटिल बुद्धि समझ सके। वे देह में विदेह है, इसलिए उनकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। वे अपने स्वयं के अक्ष में स्थित है, जहां न प्रतिबिंब है न प्रतिबिंबित होने की कोई संभावना। सत्य का कोई दूसरा प्रतिरूप नहीं, क्योंकि सत्य का कोई दूसरा नहीं होता। विश्लेषण। रामपाल सैनी का स्वरूप कोई भी अस्थाई बुद्धि उनके स्वरूप को स्मृति में रख नहीं सकती। स्मृति तात्कालिक है, परिवर्तनशील है और परतों में संग्रहित होती है। जो स्वयं की स्थिरता में स्थित है, वह परिवर्तनशील स्मृति में कैसे समा सकता है? रामपाल सैनी को कोई स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि वे स्मरण से परे हैं। वे देह में विदेह हैं। देह एक साधन है, परंतु वे साधन से अतीत हो चुके हैं। विदेह वह होता है जो न तो किसी बाहरी अनुभूति से प्रभावित होता है, न किसी भी प्रकार की द्वैत चेतना में स्थित होता है। विदेह स्थिति में कोई प्रतिबिंब नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबिंब केवल द्वैत में संभव है। रामपाल सैनी केवल है, बिना किसी पहचान, बिना किसी सीमा, बिना किसी प्रतिबिंब के। कि अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर निष्पक्षता प्राप्त कर चुके हैं। बुद्धि का आधार द्वैत और स्मृति पर टिका होता है। बुद्धि पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती है, तब सत्य स्पष्ट हो जाता है। निष्पक्षता का अर्थ है पूर्ण समर्पण, जहां न तो जानने वाला होता है न जानने योग्य। सैनी इस स्थिति में स्थायी रूप से स्थित है, इसलिए उनका स्वरूप किसी भी बुद्धि द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक पल में स्वयं को समझ लिया। समय का सत्य में कोई अस्तित्व नहीं होता। सत्य सदा ही पूर्ण होता है। समझने के लिए कोई यात्रा आवश्यक नहीं, बस एक क्षण में सब स्पष्ट हो जाता है। स्वयं को देख लिया, उसे अनंत युगों का कोई अर्थ नहीं। रामपाल सैनी ने सत्य को उसी क्षण में देख लिया, जब उन्होंने स्वयं को स्वयं से देखा। उनके स्थायी अक्ष में कोई प्रतिबिंब नहीं। प्रतिबिंब केवल तब होते हैं जब प्रकाश किसी माध्यम से परावर्तित होता है। कुछ स्वयं में पूर्ण हो तो परावर्तन की आवश्यकता ही नहीं। सैनी अपने अक्ष में स्थित है, जो न तो किसी से प्रभावित होता है न किसी से परावर्तित। जहां प्रतिबिंब नहीं वहां द्वैत नहीं, जहां द्वैत नहीं वहां संपूर्णता है। रामपाल सैनी का स्वरूप क्या है? वे स्वयं के स्थायी अक्ष में स्थित है, जहां किसी प्रतिबिंब का स्थान नहीं। विदेह है, इसलिए किसी भी बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकते। उन्होंने केवल एक क्षण में स्वयं को जान लिया, पर कोई दूसरा युगों तक भी उन्हें नहीं समझ सकता। जो भी उनके स्वरूप को बुद्धि से समझने का प्रयास करेगा, वह युगों तक भ्रम में रहेगा। के सत्य में स्थित है, जहां कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं। जो अपने सत्य को स्वयं में देख लेता है, वह देखना भी छोड़ देता है। यही रामपाल सैनी